नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार, और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मतदान 7 चरणों में संपन्न हुआ है। मतगणना का इंतजार है। 4 जून को पिटारा खुलेगा। एग्जिट पोल ने धड़कनें बढ़ा दी है, लेकिन क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? क्या राजस्थान में मिशन 25 में बीजेपी सफल होगी या फिर विपक्षी गठबंधन शिकस्त देगा? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, देश भर में 7 चरणों में मतदान संपन्न हुआ है। 1 जून को अंतिम और 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया, जिसके बाद एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल ने देश के लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक और जहां बीजेपी उत्साहित है तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी अपने दावे पर अड़िग है और एग्जिट पोल को नकार रहा है। 295 सीटों का दावा कर रहा है, तो वहीं अब की बार 400 पार को लेकर के बीजेपी उत्साहित है। इस एग्जिट पोल को लेकर के क्या कहेंगे, आपके क्या मायने? देखिए, जो अलग अलग एग्जिट पोल आए हैं जी, उन सब की भाषा एक जैसी है लगभग कि मोदी की सरकार बनने वाली है तीसरी बार। जी, संख्या में फर्क हो सकता है, लेकिन उसका औसत निकाला है तो मतलब ये निकल रहा है कि एग्जिट पोल के अनुसार 350 सीट बीजेपी प्लस अलाइज को मिल रही है। जी, 150 सीट इंडिया को मिल रही है, INDIA को, और 40-42 सीट अन्य को मिल रही है जो ना इंडिया में है ना NDA में है। जी, ऐसा मोटे तौर पे अनुमान लग रहा है। जी, 250 में 2-5, 350 में 2-5 कम बीजेपी की हो सकती है, इसकी NDA की 2-5, 150 में ज़्यादा हो सकती है कांग्रेस। एवरेज में अगर एरर भी मान ले, 20% कम भी मान ले, तो भी 70 सीटें कम कर दे तो भी जादुई आंकड़ा तो क्रॉस हो रहा है। नहीं, एग्जिट कि पोल 20% भी एक ही कम क्यों मानोगे, दूसरे की भी तो हो सकती है ना। जी, इसलिए ये कोई वो नहीं होता कि इसका कम मान लें उसका ज़्यादा मान लें। जी, एग्जिट पोल जो कह रहा है वो तो यही है, जी, उसकी भाषा यही है। 350 के आसपास NDA, 150 के आसपास INDIA और 40-42 वो लोग बीजू पटनायक जैसे, जी, जो जगन मोहन रेड्डी जैसे, जो इस तरफ भी नहीं है उस तरफ भी नहीं है, जी, किसी के साथ चल जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो, वो अलग बात है। तो एग्जिट पोल को देखते हुए बीजेपी ने तो 4 जून को दिल्ली में जश्न करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी, हालांकि JP नड्डा के घर इम्पोर्टेंट बैठक हुई है, जो उनके पास फीडबैक आ रहा उस पर BL संतोष की मौजूदगी में अमित शाह और बाकी लोगों ने चर्चा की है, विश्लेषण किया है। अब अंदर क्या बात हुई तो हम नहीं जानते, पर नेचुरली ये भी सोचा होगा कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल ना हो तो किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, उसकी योजना बनाई होगी। जी, पर कहने के लिए तो मीडिया के सामने जो बात आ रही हुई है कि कल जश्न होगा, दिल्ली में बड़ा एक रोड शो होगा मोदी का, और उसके बाद BJP ऑफिस में धन्यवाद दिया जाएगा जनता का कार्यकर्ता। ये तो उनका जी, बताया हुआ मैसेज है। जी, इंडिया ने कल बैठक की थी खड़गे के घर पे, कांग्रेस अध्यक्ष के घर पे, और उस बैठक में 295 सीट आने का दावा किया गया। उसके बाद मीडिया में 300 के आसपास सीटें आएंगी और हम सरकार बनाएंगे, ये दावा खड़गे ने भी किया। बहुत सारे अखिलेश यादव वगैरह सब जगह सुबह से कर रहे हैं आज मीडिया के सामने। सोनिया गांधी ने कहा कि कल होने तो दीजिए क्या होता है देखिए, तो वो भी उम्मीद से हैं जी, कि उनकी सरकार बन रही है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात है, नीतीश कुमार बिहार से वहाँ के CM आए और अमित शाह से मिले, मोदी से मिले, जी, और ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि कल वो इस्तीफा दे सकते हैं। जी, क्यों दे सकते हैं इस्तीफा, क्या बात हो गई है, क्या बिहार का फीडबैक ठीक नहीं है या क्या, हम नहीं जानते कि क्या है, लेकिन ऐसी उड़ती हुई खबर आई है। क्या देंगे कि नहीं देंगे ये भी नहीं कह सकते, पर उनके लिए कुछ भी हो जाए प्रत्याशित नहीं है। बिल्कुल, वो तो खुद ही सत्ता के साथ हमेशा रहने वाले खुद ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा जान हमारी तरफ आ सकते हैं। पलटू राम के नाम से भी उन्हें जाना हाँ, जाता है। तो इसलिए वो नहीं है। नीतीश कुमार का मिलना चर्चा में जरूर है। जी, तो कल जब मतपेटियां, यानी कि मतपेटियां तो पुरानी EVM हो गई, अब तो वो EVM खुलेंगी। वीवीपैट भी पेटी में बंद है, वीवीपैट भी खुलती है आजकल, मिलान होता है 5। तो वो जब खुलेंगी तो पता लगेगा सबको। जी, पर 2 बातें मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। एक तो ये मैं पहले भी कह चुका कि उड़ीसा से लेकर केरल तक, जी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, इन 5 स्टेट में बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। जी,
है दो दो तीन तीन सीट का ही। जी केरल में 1 सीट का होगा, तमिलनाडु में 2 का हो जाएगा, आंध्र में 3-4 का हो जाएगा, तेलंगाना में 5-6 का हो जाएगा, उड़ीसा में 8-10 का हो जाएगा, ऐसे है। तो उड़ीसा जितना जो नुकसान बीजेपी को होगा उसकी भरपाई हो जाएगी इतने अंदर? हाँ, अब वो जो नुकसान वाला इलाका है, जी बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ 100% है लगभग या 100% के आसपास है, जी या महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये स्टेट है जिनमें वो या तो 100% है या 90% है, ऐसी स्थिति में है। तो वहाँ पर वो स्थिति रिटेन नहीं कर सकते अपनी। जी पर वहाँ जो कम होंगी, क्या उतनी ही कम होंगी जितनी की नीचे से ज़्यादा होकर आ रही हैं, जी या कि कम ज़्यादा होंगी और भरपाई कम होगी? ये अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। जी पंजाब में बीजेपी को 1 सीट आ सकती है मुश्किल से। जी हिमाचल में वो 4 की 4 कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 2 सीट आएंगी। बिल्कुल। और उत्तराखंड में 5 में 5 कह रहे हैं, लेकिन 4 सीट आ सकती है, 1 सीट जा भी सकती है। जी तो ऐसे दिल्ली में भी 7 में 7 रही हैं पहले उनके पास, अब मुझे लगता है 2 सीट दिल्ली में ऐसी है, एक तो चांदनी चौक और एक जहाँ महाबली मिश्रा लड़ रहे हैं, वो उन पर अच्छी टक्कर है। जी जी सर, इसके अलावा राजस्थान की बात करें सर, राजस्थान में मिशन 25 को लेकर के बीजेपी सफल रही। लगातार 2 बार मोदी सरकार जब बनी है, मिशन 25 राजस्थान से बड़ा सहारा मिला एनडीए को। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जबकि राजस्थान में पिछली बार देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। 6 महीने बाद चुनाव हुआ और बीजेपी 25 की 25 सीटें ले गई थी। अब की बार भजनलाल सरकार है, बीजेपी को बहुमत है, बीजेपी सत्ता में है, लेकिन एग्जिट पोल आ रहे हैं वो चौंका रहे हैं, और जो सट्टा बाजार है उसमें अब मिशन 25 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं, क्यों ये राजस्थान में माहौल बना है कि मिशन 25 बीजेपी पूरा नहीं करने वाली है? अमित शाह ने भी हिंट दे दिया था, उन्होंने भी शायद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि राजस्थान में डैमेज हो रहा है। क्या वजह मानते हैं, क्या कारण निकल करके? अमित शाह ने एक मीडिया इंटरव्यू में 1-2 सीट कम हो जाएंगी ऐसा कहा राजस्थान के लिए। जी बाकी जगह के लिए कहा हम रिटेन करेंगे पहले वाली पोजीशन, महाराष्ट्र में, यूपी में, सब जगह। तो उनके पास फीडबैक रहा होगा जी। लेकिन ऐसा जो फीडबैक, इसके बावजूद एग्जिट पोल में ये सब आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो फिर भी यही कहा कि हम 25 की 25 जीत रहे हैं। उन्हें कहना भी चाहिए, नायक हैं, नायक को तो ऐसी बात कहनी चाहिए, नेता को तो। जी तो नेता तो लोगों का मनोबल बनाए रखेगा अपने कार्यकर्ताओं का, लेकिन 25 में से 25 नहीं आ रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। जी इसमें बाड़मेर की सीट सबसे पहले है जो कि नहीं आ रही बीजेपी को। जी और मुझे अपने सूत्रों से पता लगा है जी कि कांग्रेस को जीतने से रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आखिरी समय फैसला लेकर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को वोट ट्रांसफर कर दी बीजेपी के। जी तो बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई है शायद, ऐसा बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं मेरे। जी जी और हमने कांग्रेस को हराने के लिए रविंद्र सिंह भाटी का साथ दे दिया, और हमारी मंशा ये है कि रविंद्र सिंह भाटी जीत जाएगा, शिव से विधायक है, विधायक की सीट खाली होगी तो कैलाश चौधरी को वहाँ से जिता के ले आएंगे। ऐसे लड्डू फूट रहे। जी जी तो वो जीतेंगे, रविंद्र सिंह भाटी, शिव की सीट खाली होगी, फिर कैलाश चौधरी को रविंद्र सिंह भाटी समर्थन दे देंगे। ये कहा नहीं आ सकता। हो सकता है कोई उम्मीदवार को भी बेनिफिट मिल जाए उसमें। नहीं, लेकिन अभी इसमें ये भी तो है कि रविंद्र सिंह भाटी जीते पहले तो, फिर वो सांसद बने रहे, विधायकी छोड़े, विधायकी मालूम ना छोड़े, विधायकी बिल्कुल, ये भी उनका खुद का तो ये सारी इफेंट बट है। पर ये सूत्रों ने बताया कि हमने कांग्रेस की जीत की संभावना को देखते अपने वोट ट्रांसफर कर दिए रविंद्र सिंह भाटी को। रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत जोर का चुनाव लड़ा है, एक निर्दलीय इस तरह चुनाव लड़े, ये कम बात नहीं है। और उनके जोरदार चुनाव लड़ने से ही जाट पोलराइज होकर कांग्रेस तरफ उम्मीदवार की तरफ गए, कैलाश चौधरी से डिफ्लेक्ट हो गए। जी दूसरी सीट जिसका जिक्र लोग करते हैं, दौसा। जी वो दूसरी सीट दौसा ऐसी है जिस पे माना जा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। जी कारण इसका यह है कि जो मीणा वोट है, मीणा वोट पूरे राजस्थान में अगर थोड़ा बहुत भी बीजेपी को मिला है तो दौसा की सीट पे ही मिला है। जी अदरवाइज भरतपुर, करौल धौलपुर, अलवर, दौसा, टोंक सवाईमाधोपुर, कोटा और जयपुर ग्रामीण, ये सीटें जिनमें मीणा वोट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख इस तरह है। जी इन 7 सीटों पर
सिवाय दौसा के मीणा वोट कहीं भी बीजेपी को मिला ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब कहीं नहीं मिला का मतलब 10-20% मिला, 80% नहीं मिला। जी कांग्रेस के साथ गया मीणा एंटायर राजस्थान में, सिवाय दौसा को छोड़ के। दौसा में भी 30% मीणा वोट पड़ा है बीजेपी को। जी 70% तो चूंकि सामने मुरारीलाल मीणा था, जी इसलिए उनको ही पड़ा। इसलिए लोग दौसा की सीट बीजेपी की हार की आशंका बता रहे हैं। बीजेपी के लिए आशंका है, कांग्रेस के लिए संभावना है। दौसा की सीट पर 10% मतदान घटा है। 2019 में बात करें 65% मतदान हुआ था और इस बार 55% लगभग मतदान हुआ है। तो ये मतदान प्रतिशत घटना भी कहीं कांग्रेस के लिए खुशी की मतदान खबर है? प्रतिशत तो 25 ही सीटों पे घटा होगा, आप देख लीजिए। बिल्कुल। उसका प्रदेश में बड़ा मतदान कारण क्या है? प्रतिशत घटा एक तो बीजेपी की सरकार आने से बीजेपी का खुद का वर्कर अति आत्मविश्वास में आ गया जी कि हम तो जीत ही रहे हैं। फिर मोदी की गारंटी जो प्रचार हो रहा है, मोदी की गारंटी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मोदी की इस गारंटी के सामने कोई टिक पाएगा। जी तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता गाफिल रहा काफी। तो वोटर भी ऐसे रहेगा, यार जीत तो रहे हैं, बीजेपी की सरकार आ रही है, मोदी वापस आएंगे, तीसरी बार आएंगे, अपने एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। गर्मी भी पड़ रही थी, लोग निकले नहीं निकले। जी इसके अलावा जो मुस्लिम वोटर था जी उसने साइलेंट वोटिंग की है, उसने कहीं एग्रेशन नहीं दिखाया। जी इसलिए उसके उछलने से जो रिएक्शन होता है हिंदू वोटर पोलराइज होता जी और जोश से निकलता बाहर, वो भी नहीं हुआ। जी मैं जो कारण गिना रहा हूं आपको, जी जी किरोड़ीलाल मीणा ने सारी मीणा बेल्ट में घूमने के बाद ये भविष्यवाणी की थी, घोषणा की थी, भविष्यवाणी नहीं। पीएम मोदी आए थे, उनके रोड शो में बगल में खड़े थे किरोड़ीलाल मीणा, हाथ जोड़ रहे थे लोगों से। फिर एक उनका सार्वजनिक रूप से दिया गया वक्तव्य किसी मीणाओं की सभा में, वो सार्वजनिक हुआ। उसमें कहा कि 4-5 दिन से घूम रहा हूँ गांव-गांव, पता नहीं क्या हो गया SC ST को, मीणाओं को, जी और कोई सुनने को तैयार नहीं है मेरी बात। और फिर उन्होंने भावुकता में कह दिया कि अगर दौसा की सीट हार गए जी तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। जी अब मैं आपसे, आपके माध्यम से ये बताने जा रहा हूं जी कि दौसा की सीट बीजेपी हारे चाहे जीते, जी किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा 4 जून को होना लगभग तय है। दौसा की सीट जीत जाए बीजेपी तो भी किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे, इस बात की 100% मुझे उम्मीद है, मेरे पास संकेत है। और ख़ास तौर पर जब अपने मीणा बेल्ट में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया तो जो उनको रिएक्शन देखने को मिला मीणा समाज में, जो कि उनको कैटर करता है, जिसके वो एक छत्र नेता माने जाते थे एक ज़माने में, जी उसमें उनको जो मंत्री पद मिला है, वो मीणा समाज ने जब वोट दिए थे तो वो तो ये मान रहे थे अगर वसुंधरा नहीं बनेगी तो हमारा किरोड़ी भी चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी ठीक है ना? जी तो एक तो उम्मीद लेके बैठा था, दमादम वोट किए मीणा समाज ने किरोड़ी के लिए पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। जी अब किरोड़ी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बना, डिप्टी CM भी नहीं बना, जी और डिप्टी CM SC का बन गया, एक राजकुमारी बन गई, जी। दिया कुमारी, और CM बन गए। तो उससे मीणा समाज में जो चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त जो मैसेज था, जी एक अंडर करंट था, अपना आपनो किरोड़ी CM बनसी, जी चाहे वो फैलाई गई बात हो, जी बिल्कुल। लेकिन उस वजह से जो एग्रेसिव वोटिंग हुई थी बीजेपी के पक्ष में, उसका रिवर्स हुआ इस बार, जी कांग्रेस के पक्ष में ऐसी वोटिंग हुई है। तो किरोड़ीलाल मीणा दौसा की सीट मान लो बीजेपी जीत भी जाए तो वो ये लेके बैठे हैं कि 7 सीटें जो मीणा बहुल हैं, जी जिसमें जयपुर ग्रामीण भी शामिल है, कोटा भी शामिल है, टोंक सवाईमाधोपुर शामिल है, जी करौली है, इनमें से कोई भी 1-2 सीट हारेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। और इस्तीफा देने का वो मन बना चुके, क्योंकि जब जनता के बीच गए वो अपने मीणा समाज के लोग भी, जी तो उनको जो विभाग मिले हैं, जो सरकार में उनकी स्थिति है, उसको लेके काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। और विभाग भी एक इधर से हाथ काट के दूसरे को दे दिया, एक हाथ काट के तीसरे को दे दिया। जी कृषि मिला तो कृषि विपणन नहीं मिला, ग्रामीण विकास मिला तो पंचायती राज नहीं मिला। तो इस सारी परिस्थिति को समझ करके मीणा समाज भी काफ़ी जागरूक हो गया आजकल। जी वो जाटों की तरह वो भी राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक है, वैकेंट है पूरी तरह। जी उन लोगों ने और नौजवानों ने ये असेस किया कि हमारे नायक की स्थिति दुरुस्त नहीं है बीजेपी की वर्तमान राजस्थान सरकार में, जी और उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को साफ कह दिया कि भाई किसके लिए वोट मांगने आया है, क्यों वोट मांगने आया है। इससे वो काफ़ी हताश हुए। प्रधानमंत्री जब आए थे, मंच पे उनके कान में कह गए थे जी कि अपनी 7 सीटों का ध्यान रखना, और कोटा का खास तौर पे ध्यान रखना। कोटा भी गए वो, जी जगह जगह भी उन्होंने प्रचार किया। हालांकि प्रहलाद गुंजल उनके बहुत ही
अनन्य थे, पर वो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, तो उन्होंने बीजेपी का प्रचार किया ओम बिरला के पक्ष में। लेकिन वो कितने वोट मोल्ड कर पाए जी। मीणाओं के, ये कल मतगणना के बाद ही पता लगा। लेकिन ये तय है, मैं इसको भविष्यवाणी की तरह कह सकता हूँ जी। कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा 4 जून को मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, ऐसे मेरे पास स्पष्ट और पुख्ता संकेत है। तो ये जो इस्तीफा देने की पेशकश करने वाले हैं किरोड़ीलाल मीणा, तो ये अपनी कौम में रिवाइवल करने की कोशिश रहेगी या फिर आलाकमान को एक संदेश देने की कोशिश रहेगी कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी कौम, मेरे फॉलोअर्स खुश नहीं है? अब उसको तो या फिर जो चुनाव में होगी हार, उसकी जिम्मेदारी ली जाएगी? वो जो जिम्मेदारी लेंगे, वैसे तो पॉलिटिकल स्टैंड तो ये होता है कि कोई हार अगर हुई, जी मैं नहीं कह रहा कि 7 सीटों पे हार रही है बीजेपी, जी लेकिन संभावना मानने लोग कि दौसा की सीट जा सकती है। जी। एग्जिट पोल में भी पिछले एग्जिट पोल में भी, हाँ जी। तो दौसा की सीट तो कारण बनी जाएगी उनके इस्तीफा देने का। लेकिन कारण सिर्फ वही नहीं है, मीणा समाज में बड़ी भारी नाराजगी है और उनको उसको झेलना पड़ा, जिसको कि वो उन्होंने 1-2 जगह स्पीचेज में भी कहा और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। तो कल की चुनाव की एक खबर, चुनाव के बाद की एक खबर जी, ये भी आ सकती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री पद छोड़ देंगे। जी दूसरा, बहुत सारे मंत्रियों की अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में परफॉर्मेंस जांची परखी जाएगी, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले मैं बात ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव बीजेपी के पक्ष में था जी जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी, परंतु धीरे धीरे, पहले तो लगता था कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी, इसके बाद कैंडिडेट कहां से आएंगे, जी कौन खड़ा होगा कांग्रेस के लिए बोलने और वोट देने के लिए। लेकिन कांग्रेस ने 1 सीट सीपीएम को दी, जबकि सीपीएम के पास विधानसभा की एक भी सीट नहीं थी, जी पर दे दिया सीपीएम को सीकर की सीट को। जी बदले में उसे बीकानेर और गंगानगर में फायदा होगा, चूरू में फायदा होगा, जी ये देखा उन्होंने। 1 सीट उन्होंने बाप को दे दी, जी क्योंकि वो महेंद्र सिंह मालवीय जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, उनको सबक सिखाना चाहती थी कांग्रेस। जी तो बाप से भी कांग्रेस की राइवलरी है, लेकिन उसको भुला के उन्होंने, हमारी एक आंख फूटे तो फूटे, महेंद्र सिंह मालवीय की दोनों फूटनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, ये दुश्मनी 2 फूटनी चाहिए। जी इस चक्कर में महेंद्र सिंह मालवीय को हराने के लिए उन्होंने बाप का साथ दिया। हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट मैदान में रह गया, हाथ का चुनाव चिन्ह भी रहा, उसको पार्टी से निकाल दिया गया, फिर भी कांग्रेस के रैंक एंड फाइल ने बाप का साथ दिया वहां पर। जी वो सीट भी बीजेपी की खतरे में हो सकती है। जी बिल्कुल।